हेलो स्टूडेंट्स आज हम हमारे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 डिफरेंट लिस्ट जो दी गई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स को क्या क्या वर्क करने हैं ये चीज़ें 3 डिफरेंट लिस्ट में बताई गई हैं, जो कि है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से मैटर्स आते हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इस तरह के मैटर्स जो हैं या इस तरह के जो इश्यूज हैं, मींस जो पूरे कंट्री में सेम होनी चाहिए, उन पर जो है वो किसके अंडर आते हैं, यूनियन लिस्ट के। अब जैसे बैंकिंग सिस्टम है, अब ऐसा तो नहीं है कि बैंकिंग का सिस्टम यूपी में कुछ और है और दूसरी किसी स्टेट में कुछ और है। बैंकिंग सिस्टम हर जगह सेम ही वर्क करता है। इसी तरह से जो भी चीज़ें हैं जो सेम होनी चाहिए पूरी कंट्री में, वो सारे यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं। उन सारे इश्यूज पे जो है वो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वही लॉज बनाएंगी। जब ये यूनियन लिस्ट में आ रहे हैं तो इन पर जो भी लॉज हैं वो कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे हमारे डिफेंस सर्विसेज जो हैं, जो हमारा डिफेंस है वो भी किसके अंडर आता है, यूनियन लिस्ट के अंडर। उससे रिलेटेड लॉज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। उसके बाद सेकंड लिस्ट आ गई, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स आते हैं, जो इश्यूज आते हैं, वो रीजनल लेवल के होते हैं। जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज, ट्रेड, एग्रीकल्चर, ये सब आती है स्टेट लिस्ट में। स्टेट जो पुलिस है, ये सब जो है ये स्टेट लिस्ट के अंडर आती है, क्योंकि ये रीजनल लेवल पर वर्क करते हैं। जब ये स्टेट लिस्ट में आ रहे हैं तो इन पे लॉज बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये लिस्ट भी 7th शेड्यूल में आती है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद थर्ड लिस्ट आ गई, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में वो इश्यूज आते हैं जो दोनों लिस्ट में कॉमन होते हैं। मींस उन टॉपिक्स पर, उन इश्यूज पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं। जैसे मैरिज, एडॉप्शन, एजुकेशन, ये सब कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। इसमें दोनों गवर्नमेंट्स जो है वो लॉज बना सकती है। अब जैसे दोनों गवर्नमेंट लॉज बना रही है, अब अगर दोनों गवर्नमेंट ने सेम टॉपिक पे जो है लॉज बनाए हैं और दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है कि किसका लॉ जो है वो माना जाएगा, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये थी 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद एक और लिस्ट आती है, रेजिडुअरी लिस्ट। अब वो सारे सब्जेक्ट्स जो इन 3 लिस्टों में से, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इन 3 लिस्टों में से किसी में नहीं आते, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद जो इश्यूज आए हैं, जैसे हमारा आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या और भी जो कुछ इश्यूज हैं, इन पे कौन लॉज बनाएगा या फिर किस लिस्ट में ये जाएंगे, तो उसके लिए रेजिडुअरी लिस्ट का प्रोविजन डाला गया, जिसमें वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आए, उन सारे सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाने की पावर जो है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी बात की कि हमारी इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, और हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो स्टेट्स हैं, पावर्स जो हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं स्टेट्स में। मींस किसी स्टेट के पास पावर कम होती है, किसी स्टेट के पास पावर ज़्यादा होती है। कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल पावर्स होती है, जैसे नागालैंड है, असम है। जैसे पहले हमारा जो JNK था, वहाँ पर भी जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन था, JNK का अपना एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन था।
बट अब हमारी J&K जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। उसके बाद आ जाता है यूनियन टेरिटरीज क्या है। यूनियन टेरिटरी क्या है? दोज जोग्राफिकल एरियाज विच आर टू स्मॉल टू डिक्लेयर एज अ स्टेट। वो जोग्राफिकल एरियाज जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें स्टेट्स का दर्जा नहीं दिया जा सकता, और साथ ही ये दूसरे स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं हो सकते। उसका कारण ये हो सकता है कि जोग्राफिकल बैरियर्स हो, दोनों जो टेरिटरीज हैं उनका कल्चर अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं। और अब हमारी J&K, जम्मू एंड कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरीज, इनमें इनके पास स्टेट की तरह पावर्स नहीं होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स होती है इन एरियाज को, इन यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करने के लिए। यहाँ पर रूल्स जो हैं या जो भी लेजिस्लेशंस बनते हैं, जो भी पावर्स हैं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है।